अर्जुन ने बक्से के पहले हिस्से के खुलने पर जो देखा उसने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थीं। अंदर एक और जटिल पहेली, एक पुरानी जंग लगी हुई चाबी और एक अधूरा मानचित्र था। मानचित्र पर एक नदी और एक घना जंगल दिखाया गया था, लेकिन वह किस जगह का था यह स्पष्ट नहीं था। चाबी पर एक अजीब प्रतीक उकेरा गया था, एक पेड़ जिस पर एक चिड़िया बैठी थी। अर्जुन ने महसूस किया कि यह उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, और यह सिर्फ एक विरासत के बारे में नहीं थी बल्कि उसके अपने परिवार के बारे में थी। रुक्मिणी देवी ने कहा, बेटा, मेरे परदादा ने 5 तारों का जिक्र किया था। पहला तारा तुम्हारी हिम्मत का प्रतीक था। उन्होंने बक्से पर 5 तारों की नक्काशी की ओर इशारा किया, जो पहले भाग के समाधान के बाद हल्की सी चमक रहे थे। अगली पहेली इन 5 में से 2 तारों से जुड़ी है। इसे सुलझाने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि पेड़ और चिड़िया का क्या मतलब है। पहेली को सुलझाने के लिए अर्जुन ने एक बार फिर अपने घर की ओर रुख किया। वह अपने पिता की डायरी और उस पुराने बक्से को लेकर अपने घर की शांत दुनिया में चला गया। उसने चाबी और मानचित्र को ध्यान से देखा। चाबी पर बना पेड़ का प्रतीक उसे किसी खास पेड़ की याद दिला रहा था। उसे बचपन में सुनाई गई एक कहानी याद आई जो उसके पिता ने उसे सुनाई थी। कहानी एक वटवृक्ष, एक बरगद के पेड़ के बारे में थी, जिसे उसके पिता ज्ञान का पेड़ कहते थे। यह पेड़ उनके गांव के पास एक छोटी पहाड़ी पर था, जहां वह और अर्जुन की बहन प्रिया अक्सर खेलने जाते थे। उसी पेड़ के नीचे उसके पिता ने एक बार कहा था, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो तुम्हें बताएगी कि सच्ची दौलत क्या होती है। अर्जुन को याद आया कि उसकी बहन प्रिया उस पेड़ के पास मिट्टी में एक छोटा सा दिल बनाती थी और उसके अंदर अपना और अपने पिता का नाम लिखती थी। यह स्मृति उसके दिल को छू गई। अचानक अर्जुन को चाबी पर बनी चिड़िया का प्रतीक याद आया। यह किसी सामान्य चिड़िया जैसा नहीं था, बल्कि एक कोयल जैसा लग रहा था। यह उसके पिता का प्रिय पक्षी था और वह हमेशा कहते थे कि कोयल की आवाज भले ही सुनाई न दे, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा महसूस होती है। यह पहेली अब और भी गहरी हो गई थी। पेड़ और चिड़िया, क्या इसका मतलब वटवृक्ष और कोयल था? उसने पुरानी डायरी के पन्ने पलटे और एक बार फिर उसमें अक्षर कोड ढूंढा। उसने देखा कि को अक्षर के लिए कोयल का और अव अक्षर के लिए वटवृक्ष का जिक्र था। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। यह पहेली उसे अपनी बहन और पिता के साथ बिताए उन सुनहरे पलों की याद दिला रही थी। उसके दिल का दर्द थोड़ा कम हो रहा था और उसकी जगह एक अजीब सी उम्मीद ले रही थी। रुक्मिणी देवी को साथ लेकर अर्जुन गांव की उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें वह विशाल वटवृक्ष दिखाई दिया जो अब भी गर्व से खड़ा था। अर्जुन को लगा जैसे वह समय में पीछे चला गया हो, जब उसका परिवार पूरा था। उसने पेड़ के चारों ओर घूमकर उस पत्थर को ढूंढा जिसका जिक्र उसके पिता ने किया था। वहां मिट्टी में आधा दिल अभी भी मौजूद था जो उसकी बहन ने बनाया था। ये देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने उस पत्थर को हटाया और देखा कि वहां एक छोटी सी लकड़ी की प्लेट लगी थी जिसमें चाबी का छेद था। उसने चाबी डाली और उसे घुमाया। जैसे ही उसने घुमाया, पेड़ के तने से एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा बाहर आया। उसने उस डिब्बे को खोला। अंदर कोई खजाना नहीं था। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गया। रुक्मिणी देवी भी चौंक गई। डिब्बे में सिर्फ एक पुरानी डायरी और एक पत्र था। डायरी अर्जुन के पिता की थी। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे अर्जुन, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो तुम वही हो जो मैंने तुम्हें हमेशा से बनना चाहा था। यह खजाना कोई दौलत या सोना चांदी नहीं, बल्कि मेरे और तुम्हारी माँ के दिल में छिपा खजाना है। तुम। ये सारी पहेलियां मैंने रुक्मिणी देवी के परदादा के साथ मिलकर बनाई थीं। यह पहेलियां तुम्हें तुम्हारे अंदर के उस बच्चे से मिलाना चाहती थीं जो बचपन में मुझसे कहानियां सुनता था। यह एक यात्रा थी तुम्हें तुम्हारे अतीत से मिलाने की, तुम्हारे डर से निकालने की। यह एक भावनात्मक सफर था जो तुम्हें तुम्हारी यादों से जोड़ेगा, और यह यादें ही सच्ची दौलत हैं। तुम्हारी छोटी बहन प्रिया भी इन पहेलियों का हिस्सा थी। वह हमेशा मुझसे कहती थी, पापा, हमें इस खेल को ऐसे बनाना है कि अर्जुन को पता न चले कि वह अपने बचपन से मिल रहा है। आगे की यात्रा के लिए तैयार रहना। यह पढ़कर अर्जुन का दिल भर आया। रुक्मिणी देवी ने बताया कि वह अर्जुन के पिता की बचपन की दोस्त थीं और उन्होंने ही अर्जुन के पिता की यह आखिरी इच्छा पूरी की थी। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का दूसरा हिस्सा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।